तो मोस्टली क्या औरत और आदमी में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता सिम्टम्स में, ओके। पर लेडीज़ लोगों में वो टिपिकल हार्ट पेन थोड़ा कम देखा है, उनकी ब्रेथलेसनेस ज़्यादा देखी है, और उनको एसिडिटी वगैरह का कंप्लेन होता है, लग रहा है चोकिंग हो रहा है, वो ज़्यादा कंप्लेन होता है। बट बेसिकली ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं औरत और लेडीज़ में सिम्टम्स में। ओके। हाँ, ब्लॉकेज में है क्योंकि लेडीज़ लोगों में हार्मोन्स की वजह से कुछ प्रोटेक्शन रहता है। अच्छा। आज से थोड़े साल पहले, मैं समझता हूँ 15 साल 20 साल पहले, ये हम लोग बोलते थे 9:1। हार्ट का पेशेंट अगर 10 है, उसमें से 9 जेंट्स होगा, एक लेडी होगी। लेडीज हैं। अब वो धीरे धीरे 3:4:1 6 हो गया है। ओके। लेडीज लोगों में आगे हार्ट की बीमारी कम होती थी, इसलिए हम लोग उस वक्त ये जस्टिफिकेशन देते थे टिल द मेनोपॉज उनको हार्मोन्स की प्रोटेक्शन होती थी, और उसके बाद वो ब्लॉकेज शुरू करती थी, तब तक 70-80 पहुंचेगी, जब तक तो ऐसे ही कारण से भी डेथ हो गया। और हार्ट का पेशेंट 20 साल में शुरू कर लिया जेंट्स, तो वो 50 साल 60 साल में हार्ट अटैक में चला गया। तो वो 30-40 साल का फासला जो होता है वो लोग निकाल लेती हैं, तो उनको नहीं होता है। बट अगर ब्लॉकेज बढ़ाने का कारण रखोगे तो आप, मेरे पास बहुत लेडी पेशेंट हो गए हैं। ओके। तो क्या रीजन होते हैं कि सर्दी देखिए, में बढ़ सर्दी जाता में होता है क्या, एक तो आदमी आइसोलेटेड हो जाता है, बाहर निकलता नहीं है, तो एक्सरसाइज बंद हो गई। दूसरा, वो अकेलापन भी हो जाता है, सबसे मिलने जुलने का, घूमने निकल जाता था, लोगों को मिलता था, नेचर से खेलता था, वो सब बंद हो जाता है। तीसरी, ठंड के वक्त हमारी स्क्वीज करता है सारे स्किन के वेसल्स, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, थोड़ा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। और सर्दियों में फिर एक्सरसाइज नहीं है, इधर खाना सामने रखा रहता है, घूमने जाता है तो रास्ते में नहीं भी खाए तो सामने रहता है, वो खा लेता है। तो ये सब मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लग जाते हैं सर्दियों में। तो अगर सर्दियों में हम लोग बोलते हैं भी बहुत अच्छे से कवर करके वॉक करो, पर खाली पेट वॉक करो, धूप आए उसके वक्त वॉक करो। खाने में आप डबल प्रिकॉशंस लो, जितना आप भी कुछ भी जो भी फैट खाते थे उसको जितना ख़त्म करो। वॉक नहीं कर पाते हो तो घर के अंदर योगा करो। तो ये सारी चीज़ें अगर करें तो सर्दी भी सेफ है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हमारी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड रेंज के नीचे है और खाने में आ नहीं रही है, तो मेजर प्रोटेक्शन वहीं से है। फिर बीपी शुगर कंट्रोल कर लो अच्छे से, तो फिर हार्ट की बीमारी से हार्ट अटैक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। सर, हम स्मोकिंग और जो अल्कोहल मतलब ड्रिंकिंग की बात करते हैं, आजकल ऐसा एक लाइफस्टाइल हो गई है, इवन जो लोग, बहुत सारे लोग जॉब में भी जाते हैं ना, तो अगर वो स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, तो उन्हें ऐसे ही आउटसाइड कर दिया जाता है, अरे ये तो शराब नहीं पीता, ये तो स्मोक नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिल की बीमारियों का खतरा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से भी है। तो एक चीज़ तो प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। दूसरा, जिन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है और वो ऑलरेडी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे हैं मना होने के बावजूद भी, तो उनको और कितना रिस्क है? देखिए, स्मोकिंग और कितने तरह भी टोबैको, जैसे जर्दा, गुटखा, खैनी, ये सारे नुकसान करता है हार्ट के लिए, ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, अगर मैं बहुत सिंपल आम भाषा में बताऊं, तो ये जो हमारे हार्ट की ट्यूब है उनका अंदर का सरफेस को स्टिकी कर देता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक जाती है, तो ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हार्ट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान करता है। और अल्कोहल भी करता है, क्योंकि अल्कोहल की खराबियां तो बहुत है, एडिक्शन है, पैसे खराब होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है, एक्सीडेंट्स होता है अल्कोहल पी के, ये तो सब है ही है। सबसे बड़ा अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है और वो हार्ट के लिए नुकसान करता है। तो हार्ट को अल्कोहल से नुकसान है, और स्मोकिंग से तो और भी ज़्यादा नुकसान है। ये जो आउटकास्ट वाला बात है, मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल 30 साल पहले लोग पार्टी में जाके सिगरेट पीते थे और बोलता था यार क्या स्मार्ट आदमी है सिगरेट। आज जाके किसी पार्टी में आप पी के दिखाओ, सब बाहर निकाल देंगे। तो एक अवेयरनेस आ चुका है, ऐसे नहीं कि हर जगह आ गई है। अनपढ़ जो होते हैं वो इस तरह का बात करते हैं, अरे तो सिगरेट नहीं पीता, क्या करता है। बट जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पूरी एजुकेशन आ चुकी है, उनको मालूम है ये जहर है। वो बोलते हैं सिगरेट पीता उससे दूर रहना। और आजकल पैसिव स्मोकिंग है, जो सिगरेट पी रहे उसके संग आप बैठे हो तो उसमें भी हार्ट की बीमारी चांसेस हो जाती है। तो ये सिगरेट पीना तो कोई हालत थी। अच्छा, जो पी रहा है उसको क्या करना है, मैं लोगों को बोलता हूँ, पहले तो उनको मैं समझा देता हूँ कि देखो ये आपका नुकसान होगा। आप पैसे दे के, आप हार्ट का बीमारी हो गया, पैसा दे के हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए हो, और उसके बाद आप ब्लॉकेज बढ़ाने का बात कर रहे हो और मेरे को बोलते हैं आप सॉल्व करो, तो ये नहीं चलेगा। आप अगर छोड़ना चाहते हो तो उसका 2 शर्त होता है, 2 रूल होता है स्मोकिंग छोड़ने का या जर्दा छोड़ने का। वो 2 शर्त आप सीख लो। बोला क्या? मैं बोला पहला काम, किसी के कहने से छोड़ना मत। आपको अपनी बीवी समझाई इतने साल से, बेटा समझाया, नहीं सुना ना,
आप सुनना भी मत, किसी का नहीं सुनना। जिस दिन आपका दिल बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, उस दिन छोड़ना। और दूसरा, एक ही दिन में छोड़ना जो छोड़ना है। स्मोकर्स या शराब पीने वाला क्या बोलता है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर दूंगा, वो कभी नहीं होता है। तो मैं बोला एक ही दिन में छोड़ना। और अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो एक काम करना, एक सिगरेट पीना, एक 500 का नोट फाड़ के फिर पी सकते हो। और मैंने देखा एक भी आदमी नहीं कर पाया। मैं बोला चलो पी लो, तुमको समझ नहीं आ रहा कितना नुकसान है। मैंने वाइफ को बोला 1000 5000 का गड्डी इनको पकड़ा दो, 50,000 का, और जितना सिगरेट पिए, ये नहीं फाड़े तो आप फाड़ फाड़ के फेंकना। उस दिन से सिगरेट छूट गया सर। ये तो बहुत ही अच्छा मेथड आपने बताया। तो आई होप जिनसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं छूट रही है, प्लीज़ वो ट्राई करें। मूविंग ऑन सर, एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब जैसे हार्ट अटैक अगर मेरे सामने किसी को आ रहा है, किसी के भी सामने अगर अचानक से किसी को हार्ट अटैक आए, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर माइनर हार्ट अटैक है तो पेशेंट चेस्ट में पेन बोलेगा, तो कोशिश ये करना है कि उस वक्त तो उनको हॉस्पिटल ले जाने का करें। और हॉस्पिटल ले जाके 2 टेस्ट कराना होता है जिससे कंफर्म होता है हार्ट अटैक है। एक होता है ईसीजी और एक होता है ट्रॉप्टी टेस्ट। उसमें क्या किया जाता है, एक स्लाइड होता है, उसमें 2 बूंद ब्लड डाला जाता है, वो बता देता है हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर हार्ट अटैक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हार्ट अटैक है तो फिर वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वो लोग करें। और दूसरी हो गई कि बहुत सीरियस हार्ट अटैक है, आदमी बेहोश हो गया, उस वक्त हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसमें पूरा चेस्ट को मसाज किया जाता है और उसके संग सांस भी लेना होता है। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट बिना जाने ना करें। और एक चीज़, इंडिया में करने से पहले रिश्तेदार का परमिशन भी ले लें। ऐसा ना हो, यहाँ एजुकेशन कम है इसके बारे में, तो रिश्तेदार ऐसा बोल देता है कि भाई वो मार दिया, उसने छाती पे चढ़ के दबाया था, उसी से मर गया। तो इस तरह की चीज़ें होती है। पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अमेरिका में या बाहर पड़े हुए कंट्री में होता है, CPR। हाँ, CPR। तो लोग उसको अवार्ड देते हैं कि इसने CPR करके एक पेशेंट को बचाया। तो हम ये भी चाहते हैं, बट उसके लिए ट्रेनिंग भी होना जरूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। तो दिस हैज़ टू बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। ओके, आई थिंक जो CPR के बारे में आपने बताया, तो आई थिंक हर स्कूल कॉलेज में बच्चों को सिखाना ही चाहिए फ्रॉम द अर्ली एज कि हमें इन केस। पर मैं बोलता हूँ उससे अच्छा सिखाना चाहिए हार्ट अटैक ना हो। एग्जैक्टली। सर, एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोगों में देखा गया ऐसा कि जैसे जब भी वो डकार लेते हैं या फार्ट की जो बदबू होती है वो बहुत गंदी होती है, तो क्या ये भी कोई साइन है? क्योंकि ये बहुत कॉमन लोगों में देखा जाता है। देखिए, आजकल ये माना जाता है कि हमारी गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बड़े फायदे के होते हैं। तो वो कभी उसमें इन्फेक्शन भी आ जाए, कोई गलत बैक्टीरिया आ जाए, तो उसको फर्मेंट कर देता है खाने को। और फर्मेंट करने के बाद उसका जो सल्फर का स्मेल होता है वो बहुत गंदा होता है, तो वो यूजुअली निकलती है। तो कभी कोलाइटिस वगैरह बीमारी होता है तो इसमें फार्ट में बहुत गंध आती है। और कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई तकलीफ तो नहीं है, कोलाइटिस भी नहीं है, पर बहुत गैस आती है। तो इस तरह के लोगों को हम लोग बोलते हैं, हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से हम लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं, कोई जिसको बोलते हैं भाई नॉर्फ्लॉक्स या इस तरह के दवाई देते हैं जिससे उनको वो सारे बैक्टीरिया डेथ हो जाए और उनका गैस ठीक हो जाए। और दूसरा हम बोलते हैं कोई पर्टिकुलर फूड से यदि ज़्यादा होता है तो वो फूड को आइडेंटिफाई करो, उसको ऑफ करो। बहुत लोगों को खीरा सूट नहीं करता, कोई को गोभी सूट नहीं करता, पत्ता गोभी सूट नहीं करता है, वो लेते ही उसको गैस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर फूड से आपको एलर्जी हो सकता है। अच्छा, मिल्क एलर्जी बहुत है आजकल। आजकल ये देखा गया जब हम एडल्ट होते हैं तो मिल्क को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे लोग दूध जिस दिन पिया उसी दिन पेट में इतनी गैस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं 2-4 बार ट्राई कर लो, अगर दूध ज़्यादा पिया और उस दिन ज़्यादा हुआ तो फिर दूध आपके लिए ठीक नहीं है। तो उनको फिर दूध को हजम करने के लिए लैक्टेज करके टैबलेट्स मिलते हैं, वो दिया जाता है। तो इसका ऐसा तो कोई हार्ट से नहीं, हार्ट से कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ठीक है। एक और सवाल है सर कि लिवर, इसका कोई हार्ट से कनेक्शन है? अगर कुछ लिवर में कोई बीमारी हो गई? लीवर का आजकल बहुत बड़ा कनेक्शन पता चल रहा है। जो फैट हार्ट में जमती है वो लीवर में भी जमती है, और इसको आजकल फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं। आज आपको देखेंगे चारों तरफ जिसका अल्ट्रासाउंड होता है बोलते हैं फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सारा फैट से। हमने एक कोरिलेशन देखा था, हमारे कोई 300-400 मरीजों का हमने सबका अल्ट्रासाउंड कराया, सबके फैटी लीवर। तो अगर मेरे को तो कभी कभी लगता है आगे उसको अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए, अगर फैटी लीवर है तो हार्ट का चेकअप कराओ भाई, क्योंकि जो फैट हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड में जाती है पहले लीवर में जाएगी, उसको पोर्टल वेन बोलते हैं, उससे लीवर में जाएगी, लीवर से फिर ब्लड में जाके फिर वो जाएगी हार्ट में।
तो अगर फैट जम जाए लीवर में तो फिर तो फैटी लीवर हो गया। अच्छा, वो क्या करता है, फैट जब ग्रो करता है तो जो फैट सेल्स है, जो लीवर सेल्स है, उसको मार देता है, तो फिर से सिरोसिस हो जाता है। आज से बहुत साल पहले ही होता था कि भाई फैट से नहीं, अल्कोहल से डैमेज होता है लीवर, जॉन्डिस से होता है। अब पता चला फैटी लीवर डिजीज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू लीवर डैमेज।